नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के कुछ और फीचर्स जो हम आगे डेटा एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं और ट्रेडिंग के लिए भी बहुत यूज़फुल हो सकते हैं फ्यूचर में। क्योंकि हमको बैक टेस्टिंग करनी है, उसके बाद हमको जो निष्कर्ष आएगा उसके बाद ही हम एल्गो में शिफ्ट कर पाएंगे। तो बैक टेस्टिंग के लिए ये सब फीचर्स चाहिए रहेंगे, क्योंकि हमको डेटा क्रंच करेंगे और उसके बाद उसके उसमें से बैक टेस्टिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए ये फीचर्स बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। अगर हम बात करें कि जो भी फीचर है उसके बारे में अगर हमको जानना है कि क्या ये वर्क करता है, तो उसके लिए एक फीचर होता है शिफ्ट प्लस टैब दबाने का। अगर हम शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो ये हमको दिखा देगा। देखिए, हमने ये शिफ्ट प्लस टैब प्रेस किया, देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। तो ये दिखा देगा कि ये फ्लोटिंग डेटा टाइप है। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट अ स्ट्रिंग और अ नंबर टू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इफ पॉसिबल। तो ये उसको ऐसे कन्वर्ट करके दे सकता है हमको। और ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। यानी कि अगर किसी चीज में अगर मैं 5 + 6 ये ऐसे लिख दिया है, तो ये इंटीजर और वैल्यू नंबर के साथ भी है। तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में आता है। आज हम कुछ अलग सीखते हैं। देखिए, ये सपोज ये मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया, नेम इज इक्वल टू पाइथन। तो अगर उसकी हमको लेंथ जानी है तो len अगर हम लिखते हैं तो उसकी लेंथ हमको पता चल जाएगी कि लेंथ इसकी 6 है। मतलब टोटल ये भी जो भी वर्ड्स है उसकी लेंथ 6 है। अगर हम पाइथन को कमांड देते हैं कि जस्ट देखिए, पाइथन में कैसे वर्ड होता है कि ये जो 6 वर्ड्स हमने लिखे वो पाइथन वैल्यू के फॉर्म में समझता है। तो 0 पे क्या है, p है। y कहाँ पर है, 1 पे है। और ऐसे करके 5 तक है। अगर हमको यही चीज रिवर्स में लिखनी है तो -1 पे क्या है, n है। लास्ट से जो वैल्यू होती है वो -1 से शुरू होती है यहाँ पे। और लास्ट में -6 तक है, p। तो ऐसे करके पाइथन में वर्ड्स काउंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि नेम और 0 से लेकर के 6 तक जो भी है नेम के अंदर वो हमें लिख कर दे दो, तो वो क्या लिख के दे देगा, पूरा पाइथन लिख के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 से लेकर के एन तक पूरा पाइथन है। बस 6 पर जाना है, पर 6 को लेना नहीं है। ये पाइथन का बाय डिफॉल्ट फंक्शन है कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 0 से लेकर के 6 तक, तो ये 6 तक जाएगा पर 6 को लेगा नहीं। तो क्या होगा, पी से लेकर के 5 तक जो भी वैल्यू है वो दे देगा। और वैसे भी 6 पर कुछ नहीं है तो वैसे भी कुछ नहीं लेता। तो अगर हम दूसरा देखें तो अगर हम यहाँ पर खाली जगह छोड़ दे, ब्लैंक वैल्यू छोड़ दे और कुछ भी ना लिखे और 5 लिखे, तो ये काउंट ये समझेगा कि 0 से लेकर के 5 तक जो भी है वैल्यू हमको दे दो। तो 0 से शुरू होगी और 5 तक जो भी है वो हमको देगा। 5 तक जाएगा पर 5 को लेगा नहीं, तो पाइथो ऐसे लिख करके आ जाएगा। तो ये आ गया पाइथो। ओके। और अगर हम नेम में 2 से लेकर के आगे जो भी है वो अगर लिखना है तो हम 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो 2 के आगे जो भी वैल्यूज होंगी सब आ जाएंगी, 2। और लास्ट तक जो भी होगा वो आ जाएगा, क्योंकि हमने कुछ दिया नहीं है तो जो भी सारी वैल्यूज है आ गई। अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते हैं और दो डॉट छोड़ करके छोड़ देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट, तो जो भी अंदर जो भी वैल्यू होगी वो सब आ जाएगी। तो यहाँ पर पूरा पाइथन था तो वो वैल्यू आ गई। और अगर ऐसे ही लिखते हैं नेम तो भी पाइथन वैल्यू आ जाती है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, -4 से लेकर के -1 तक अगर हमको जाना है तो ये कैसे देगा। -4 से लेकर के -1, तो -4, -3, -2, -1, -1 तक जाएगा पर -1 को लेगा नहीं। तो THO ऐसे लिख करके आ गया हमारे पास। अगर हम देखें -5 से लेकर के -3 तक जाना है तो कैसे जाएगा, -5, -4 और -3 तक जाएगा पर -3 को लेगा नहीं, तो Y और T आ गया है। अगर हम देखें कि -5 से लेकर के 4 तक जाओ तो कैसे जाएगा, -5 ये रहा, ये 4 तक जाएगा, तो YTHO, O पर जाएगा पर O को लेगा नहीं, तो YTH आएगा। तो आ गया YTH। अगर हम यहाँ पर लिख दें, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं लिखा, तो 0 से शुरू होगा, 0 से लेकर के 10 तक जाएगा। और 10, और उसमें भी हमने ये क्लॉज डाला है कि बीच में 2 का गैप चाहिए हमको,
कि जो भी वैल्यूज आएंगी उसमें 2 का गैप होना चाहिए। तो कैसे होगा, ये पहला फर्स्ट हुआ, उसके बाद 1 और 2, तो 2 पे जो है वो लेगा t, और फिर 0, फिर 1, और फिर 2, तो फिर o आएगा, तो p t o, और उसके बाद फिर से इसने काउंट शुरू किया, तो 1 और 2 पे तो कुछ था नहीं, तो आगे कुछ ले नहीं पाए, तो p t o, ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी, तो p t o आ गया। अगर हम ये यहाँ पे लिखे 0 से लेकर के 10 तक जाना है और 3 का गैप, तो कैसे आएगा, ये 0 पे जो है वो आ जाएगा p, और 1 2 3 और h को ले लेगा, तो p और h आ गया, फिर से शुरू हो गया 1 2 3, 3 पे कुछ नहीं है, तो फिर p और h ही लेगा। अगर हम फिर से देखें तो 0 से लेकर के 10 तक जाना है और 3 का गैप चाहिए हमको, तो ये फिर से वही लेगा, क्योंकि इसमें अगर हमने 0 नहीं लिखा लिखा तो भी सेम ही वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट 0 से ही शुरू होता है, शुरू में अगर कुछ नहीं लिखते तो। हमने यहाँ पे लिखा नेम, और 2 से शुरू करो और 6 तक जाओ और -1 का गैप, तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हमने 2 से शुरू किया फिर -1 का गैप लो, तो -1 तो फिर ये हो गया, y हो गया, तो फिर, और हमने बोला है 6 तक जाने का, तो इस साइड जाने के लिए बोला है, और -1 इस साइड से करना है, तो वो वर्क नहीं करेगा फीचर इसमें, तो फिर ब्लैंक वैल्यू आ जाएगी। अगर हम बोले -3 से लेकर के -6 तक जाओ और 2 का गैप है, तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि -3 से शुरू किया h, और 2 का गैप है, तो 1 2, तो फिर 2 पे जो है ये y आ गया, फिर 1, और 2 पे अगर देखे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो h और y आ गया। इसमें क्यों आ गई वैल्यू? क्योंकि -3 से शुरू करने के लिए बोला था, 2 का गैप बोला था, तो यहाँ पे हो गया। अगर यहाँ पे +1 का गैप बोला होता तो शायद वो वैल्यू चल जाती। देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 का गैप लिख दे तो वो चल गई। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस सीक्वेंस में था, ये सीक्वेंस में नहीं था, ये -1 वाला तो नहीं चला। ये यहाँ पर देखे तो ये सीक्वेंस में चल रहा था, तो ये चल गई प्रोग्रामिंग, तो h और y आए आ गया। अगर हम बोले -3 से -1 तक जाना है, और 1, तो भी आ गया -3 से -1 तक, तो देखिए -3, तो h o, और 1 -1 तक जाना है, पर -1 को लेना ही है, तो h और o आ गया। अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू आई एम लर्निंग पाइथन, तो कैसे आएगा? देखिए, हमने यहाँ पर ये इसको वैल्यू दी है कि 1 से लेकर के 15 तक जाना है आपको, और 3 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो i 0 पे आ गया, और उसके बाद स्पेस है वो 1 पे आ गया, तो वो 1 यहाँ पे हो गया, माइनस ये वो स्पेस वाला। उसके बाद फिर आई 1 2 और 3 का गैप, यहाँ पर भी फिर से स्पेस है, तो ये दूसरा स्पेस आ गया। फिर से काउंट करें तो 1 2 और 3 पे ए है, तो ये ए लिख के आ गया। फिर से अगर हम काउंट करें 1 2 3, 3 पे आई है, तो वो भी आ गया। और फिर से अगर 0 से काउंट करें तो 1 2 3, यहाँ पर भी गैप है, तो ये भी आ गया। तो यहाँ तक तो हमारी 13 वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम 14 और 15 पे 1 2 का लगाए, और 3 पे अगर डाले तो 16 आ जाएगा, तो 16 को तो लेना नहीं है, तो सिर्फ AI आ गया हमारा। अगर हम नए फंक्शन की बात करें तो बुलियन एक फंक्शन है जो हमारी ट्रू और फॉल्स वैल्यू को डिफाइन करने में हेल्प करता है। अगर किसी भी चीज को अगर हमें ट्रू फॉल्स में अगर कन्वर्ट करना है, तो वो उसके लिए बुलियन फंक्शन है जो हमें ट्रू फॉल्स की वैल्यू देता है। अगर हम a इज इक्वल टू टी कैपिटल में ट्रू पूरा लिख दे, तो वो एक बुलियन में काउंट होगा। अगर यही चीज हम स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी, अगर हम कोट्स में दे दे, तो वो एज अ वैल्यू काउंट होगी, स्ट्रिंग, ना कि बुलियन में। देखिए, ए इज इक्वल टू बुलियन है, सॉरी ये हमने कोट रन नहीं किया, हाँ, ये अब बुलियन है, और बी इज इक्वल टू स्ट्रिंग है, और सी इज इक्वल टू अगर हम फॉल्स लिखे तो वो भी बुलियन में काउंट होता है, ट्रू फॉल्स बुलियन है। जस्ट अ सेकंड। तो अगर हम यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 लिखे और b इज इक्वल टू पाइथन लिखे,
और ये बोले कि ए और बी सेम नहीं है, तो क्या ये बात सही है? ए और बी सेम है क्या? नहीं है ना। तो ये हम बोल रहे हैं ये जो फर्स्ट का ये जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि नहीं है, ये हम इसको वैल्यू दे रहे हैं। तो ये क्या आएगा आंसर? ट्रू आएगा, सेम नहीं है। और अगर हम ये यहाँ पर लिख दें कि ए में जो पाइथन लिखा है वो ए की जो सेकंड वैल्यू है वो ए की -3 है, वो सेम है। देखो वो कैसे आएगा? ए की सेकंड वैल्यू और ए की -3 की वैल्यू क्या है? ये है, ये टी है और ये एच है, तो ये क्या दोनों सेम है? नहीं है। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स आएगा। तो z इज इक्वल टू, अगर हम ये ऐसा करके लिखे तो z का वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स आएगी। तो ये फॉल्स आ गई। अगर हम ये लिखे y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा आंसर? 2 आएगा। क्यों? क्योंकि z में तो 0 होगा, फॉल्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो z इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 2, तो ये 2 आ गया हमारे पास। अगर हमने यहाँ पर देखिए ये लिखा है फिंगर ट्रिप्स, और हम कुछ वैल्यूज डालते हैं कि ए में जो z की जो सेकंड की वैल्यू है 0 1 2 n, वो है -6 के इक्वल है। कैसे इक्वल है? -6 के। देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो क्या ये n और e सेम है? नहीं है, तो ये फिर से फॉल्स हो गया। और अगर हम b इज इक्वल टू z-4 इज इक्वल टू z2, वो भी सेम नहीं होगी, क्योंकि -1 -2 -3 -4, क्या t और 2n सेम है? नहीं है, फिर से फॉल्स हो गया। तो अगर हम a और b का कॉम्बिनेशन करें तो 0 + 0 0 ही होगा। तो आंसर आ गया इसका 0। अगर हम फिर से देखें, यहाँ पर हमने लिखा है कि a इज इक्वल टू फिंगर टिप्स और b इज इक्वल टू a की जो 4 के बाद की सारी वैल्यू है वो। एक में 4 के बाद कितनी वैल्यूज है? क्या क्या वैल्यूज है? ई से लेकर के, सॉरी, 0 से लेकर के 4 तक की जो वैल्यू है वो आ गई। सॉरी, 0 1 2 3 और 4, फिन फिन जी। और सी की अगर -9 से लेकर के -6 की वैल्यू देखे तो वो क्या होगी? -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो -9 से लेकर के -6 की वैल्यू, -6, -7 -8 -9। तो INGE, क्या ये फिंग और INGE सेम है? नहीं है, तो क्या होगा? फॉल्स होगा। तो अगर हम D इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C लिखे तो क्या ये सही है? नहीं है। तो डी का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 इंटू, और हमने ई में डाला डी इंटू 9, तो क्या आएगा? 0 वैल्यू आ गई। पर अगर ये हम यहाँ पर -10 लिख दे तो क्या आएगा? पता है आंसर? ट्रू और 9 आएगा। क्यों? क्योंकि फिर से ये -10 पे क्या है? एफ है, और -6 पे क्या है? ई है। तो पूरी वैल्यू इसने ले ली फिन जी, और यहाँ पर भी क्या है? फिन जी। तो दोनों इज इक्वल टू 1 हो गया। तो फिर आंसर आएगा ट्रू और 9। तो ऐसे वैल्यू चेंज करके हमको मिल जाती है। अगर हमको ए के ई में क्या है वो अगर देखना है तो कैसे आंसर आएगा? ई की वैल्यू क्या होगी? 9 हो गई। और अगर हम देखें कि प्रिंट ए के अंदर जो ई की वैल्यू जो है वो टाइप करके दो, मतलब ए के अंदर 9 पे जो है वो टाइप करके दो, तो 9 पे क्या है? एस है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे एस है तो वो आ गया। अब अगर हम आगे देखें तो हमें अगर देखना है कि 0 से लेकर के 5 तक जाओ, ये हमने L इज इक्वल टू पाइथन 50 5 + 6j और ट्रू लिखा है। तो हमको अगर प्रिंट कराना है कैसे कि 0 से लेकर के 5 तक जाओ और 2 का गैप लो, तो 0 पे पाइथन है और 5 तक जाना है और 2 का गैप लेना है, तो 1 और 2 50 आएगा, फिर 1 और फिर 2 और ट्रू आ गया। तो ये तीनों वैल्यूज हमको प्रिंट करके दे देगी। और इसका अगर हमको टाइप चेक करना है तो वो लिस्ट है। अगर हम
यहाँ पर लिखते हैं L इज इक्वल टू 15689 और L2 इज इक्वल टू पाइथन SQL W20 ML और AI। तो अगर इसकी हमको लेंथ जाननी है तो वो तो आ गया 5, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। और अगर हमको किसी स्पेसिफिक चीज की क्या वो स्ट्रिंग है या इंटीजर है वो जानना है, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं टाइप L2 और उसके अंदर 3 की जो वैल्यू है वो हमको दिखाओ। तो वो क्या है, 3 पे 20 है तो उसकी वैल्यू क्या है, वो क्या है, इंटीजर है। तो वो, सॉरी जस्ट अ सेकंड, हाँ अब फिर से आ गया। तो वो इंटीजर है तो वो लिख करके आ गया। अगर हम नए फीचर्स की बात करें तो पाइथन में फीचर्स हमको देखेंगे कि अगर हमें ये L2 है, इसमें लास्ट में पावर BI ऐड करना है तो कैसे होगा। हमको जाना है, देखिए L2 लिखा, उसके बाद डॉट टैप करेंगे और फिर टैप प्लेस करेंगे तो हमें फीचर फंक्शंस दिख जाएंगे पाइथन के। तो यहाँ पर अपेंड का फीचर क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को लास्ट में ऐड करना चाहते हैं तो वो इस फंक्शन से कर सकते हैं। तो अपेंड लिखा हमने, तो L2 इज इक्वल टू पावर BI लास्ट में ऐड हो गया। वैसे ही अगर हम ये 100 की वैल्यू को लास्ट में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लास्ट में ऐड हो गई है। अगर हम इंसर्ट इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा कि हमें किसी भी चीज को किसी स्पेसिफिक जगह पर इंसर्ट करना है तो उसके लिए यूज है। अपेंड क्या है, लास्ट में ऐड करके देगा, पर हमको चाहिए कि 0 और उसके बाद सेकंड पे जो भी वैल्यू है वहां पर हमको ये NLP लिखना है। तो वो उसके इसकी वजह से हम कर सकते हैं। देखिए डॉट टैप फंक्शन पे किया, उसके बाद इंसर्ट और सेकंड डाला, सेकंड के अंदर हमको ऐड करना है NLP। तो 0 1 और सेकंड पे NLP ऐड हो जाएगा। देखिए ये तो हमने पहले से फंक्शंस रन करके दिखाई ताकि आपको पहले पता चलता रहे। पॉप फंक्शन क्या करता है, पॉप हमारी चीजों में से अगर हमको किसी चीज को रिमूव करना है तो वो रिमूव करके दे देता है। लास्ट वाली जो वैल्यू है वो रिमूव होती जाती है। पॉप फंक्शन का ये होता है कि देखिए हमने अगर मैं, देखिए मैंने 2 बार क्लिक किया तो 100 और पावर भी रिमूव हो गया। अगर हम एक बार और प्रिंट करेंगे, ये फंक्शन रन करेंगे तो AI भी रिमूव हो जाएगा। देखिए लास्ट में से AI रिमूव हो गया, तो इसका काम ये होता है। इसको फिर से रन कर देता हूँ तो बता रहा है। अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज को रिमूव करना चाहते हैं तो उसका हमको कमांड देना पड़ेगा कि हमको क्या रिमूव करना है। तो हमको ये जो L2 में जो थर्ड पे है वो टेबलू है, तो उसको अगर हम रिमूव करना है तो 0 1 2। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड को रिमूव करने के लिए बोले तो रिमूव हो जाएगा टेबलू। और अगर हम फिर से इसको प्रिंट करें L2 को तो फिर से हमारे में से टेबलू चला गया है उसमें से। और अगर हम आगे के नए फंक्शंस देखते हैं तो ये देखिए मैंने ये लिख दिया, आप भी लिख दीजिएगा मेरे साथ साथ, तो आपको पता रहता रहे कि कैसे वर्क कर रहा है और मेरे साथ ही आप वर्क करिए तो आपको ज्यादा पकड़ आने आने की संभावना ज्यादा रहे पाइथन में। देखिए अब यहाँ पर मैंने -1 के 1 में क्या है वो उसके लिए पूछा, तो L1 के -1 में क्या है, 1 के 1 में क्या है, L है, तो वो लिख के आ गया। अगर हम अपेंड में लिखे कि हमको लास्ट में ए ऐड करना है तो ये ए ऐड हो जाएगा L1 के। देखिए पाइथन SQL ML, और उसके बाद हमको ये पूरी अगर वैल्यू ऐड करनी है तो सिर्फ ए लिख देंगे तो पूरी लास्ट में ऐड हो जाएगी। तो देखिए पाइथन SQL ML और लास्ट में पूरा ए की जो भी वैल्यूज थी, ये 1 2 3 वो ऐड हो गई। और अगर हम देखें कि L1 के -1 के 1 में अब क्या है तो फिर वो 2 दिखा देगा हमको। क्यों, क्योंकि -1 ये है पूरा, उसके 1 में क्या है, ये तो 0 है और ये 1 है, तो ये 1 के अंदर जो भी वैल्यू है वो आ गई 2। L2 में अगर हम एक्सटेंड का फीचर यूज करते हैं तो
पूरी की पूरी जो भी है वो वैल्यूज अंदर चली जाएंगी पूरा। देखिए ये कैसे वर्क करता है, अपेंड और एक्सटेंड। देखिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखिए ये है अपेंड। जैसे एग्जांपल, अगर अपेंड में अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो वो एज अ बॉक्स, दूसरी वैल्यूज जो होती है एज अ बॉक्स, मान लो कि ये L1 है और ये A है। क्या होगा कि L1 में A तो ऐड होगा पर वो एज अ सेपरेट एंटिटी ऐड होगा, उसके अंदर उसकी वैल्यूज जो होंगी वो उसके अंदर होंगी। पर ये अपेंड का फीचर है। और अगर हम एक्सटेंड यूज करते हैं तो एक्सटेंड में क्या होगा कि L2 के अंदर जो B की सारी वैल्यूज होगी ना वो मिक्स हो जाएगी सारे के अंदर, ऐसे सेपरेट नहीं होगा। तो देखिए L2 का अगर हम देखें तो एक्सटेंड का फीचर हमने यूज किया तो उसके अंदर पीछे जो भी वैल्यूज थी वो ऐड हो गई। जस्ट सेकंड। हाँ हाँ, देखिए ये L2 के अंदर, और यहाँ पर आप डिफरेंस देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट में ये इसके साथ ही है। तो ये फर्क रहता है इन दोनों में। अगर हम नेक्स्ट चेक करें तो a इज इक्वल टू, मैंने ये 1 2 3 1 2 6 4 और ये सब लिख दिया। आप भी ऐसे लिखेंगे तो आपको भी मेरे साथ समझ में आएगा कैसे वर्क करना है। देखिए, और यहाँ पर मैंने लिखा है कि a में जो 4 के ऊपर जो भी 4 है उसकी जीरो वैल्यू क्या है हमको दिखाओ। देखिए वह 0 1 2 3 4 में ये है, तो इसका 4 कहाँ पर है, 0 1 2 3 4, और इसके 4 के अंदर जीरो वाली वैल्यू क्या है, तो जीरो में पाइथन है, तो ये लिख करके आ गया पाइथन। अगर हम इसको बोले कि ए के अंदर जो -1 है उसके अंदर -1 है, उसके अंदर इंसर्ट ए, फर्स्ट के अंदर ए आई इंक्लूड कर दो, तो क्या बोलेगा, क्या बोलना चाह रहा है कि ए में जो -1 है, -1 क्या है, जी पाइथन और एसक्यूएल, उसके अंदर भी जो -1 है वो क्या है, एसक्यूएल है। वहां पर इंसर्ट कर दो फर्स्ट के अंदर पाइथन और एसक्यूएल के बीच में, मतलब होगा 0 ये है 1 ये है, तो फर्स्ट पर ये वैल्यू ऐड कर दो ए आई। तो कैसे लिख करके आ जाएगा, पाइथन ए आई एसक्यूएल। ओके। और अगर हम देखें कि ए के अंदर 4 के चौथे की वैल्यू के अंदर जो भी चौथी वैल्यू है, देखिए ये 0 1 2 3 4, 4 के अंदर भी जो भी 4 के ऊपर है ये, इसके अंदर जो फर्स्ट के ऊपर है उसको रिमूव कर दो। तो देखिए ये 4 के अंदर फर्स्ट में क्या है, ए आई है, तो इसको रिमूव कर देगा। पॉप मतलब रिमूव। अगर हम फिर से प्रिंट करेंगे तो फिर से पाइथन और एसक्यूएल आ गया। अगर हम इसको कमांड देते हैं कि ए के अंदर 2 के बाद जो भी है वैल्यू सबको डिलीट कर दो, तो वो सब डिलीट फंक्शन से यूज हो जाएगा। डिलीट फंक्शन इसीलिए यूज होता है। डिलीट फंक्शन कैसे वर्क करता है हम दिखा दूं तो आपको लिखना है सिंपली DEL, तो वो कर देगा, और स्पेस कर देना। तो ए के अंदर 2 के बाद जो भी वैल्यू होगी सारी डिलीट मार दी इसने, तो 1 और 2 आ गया। और अगर हम अगर अभी प्रिंट करें ए को तो ए 1 और 2 ही रहेगा। और अगर हम फिर से अब दूसरे फंक्शंस की अगर बात करें तो ए में हमने ये नई चीजें लिखी है। देखिए अब रिमूव फंक्शन क्या करता है कि इसमें क्या था हमको, यहाँ तक जाओ, यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको मारो। अगर हम देखें कि रिमूव क्या करता है कि इसका सीधी भाषा में अगर बात करें तो जहां पर दिखे उसको गोली मार दो, मतलब जो फंक्शन की अगर हम पर्सनालिटी देखें तो ऐसी है कि रिमूव पाइथन, पाइथन आपको जहां पर भी दिखे वहां से उसको रिमूव कर दो। पर ये क्या करता है, फर्स्ट वाली जो भी होगी उसको रिमूव करेगा, कि मतलब पाइथन यहाँ पर 2 बार लिखा है मैंने,
तो दोनों को डिलीट करेगा नहीं, जो फर्स्ट वाला होगा उसको ही रिमूव करके दे देगा, बाकी का सेकंड वाला तो रहा। और अगर हम प्रिंट करें ए को, अगर हमने ये 2 बार किया तो 2 बार उसने डिलीट कर दिया। देखिए, हाँ, ये फर्स्ट वैल्यू को ही डिलीट करता है, दूसरी को करना है तो 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। अगर हम फिर से यहाँ पर देखें तो टैब्लू को रिमूव करने के लिए बोले तो हो गया। अगर हम फिर से प्रिंट करेंगे तो टैब्लू यहाँ से चला गया, ये जो था। अगर हमें किसी चीज की इंडेक्सिंग देखनी है कि वो कहाँ पर है, तो उसके लिए डॉट इंडेक्स फंक्शन यूज होता है। देखिए, ये फंक्शंस कहाँ से खुलेंगे, हमको ए डॉट और फिर टैब प्रेस करना है। देखिए, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर हम टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमको दिख जाएगा। अगर हम इंडेक्स टाइप करें तो ये आ गया। तो फिर ए की पाइथन की इंडेक्स क्या है, 0 पर है। अगर हमको काउंट फंक्शन यूज करते हैं तो क्या होता है, हम ये फिर से यही वैल्यू कर देता हूँ। हाँ, काउंट फंक्शन क्या करता है कि हमें चेक करना है कि कोई भी चीज हमने जो लिखी है वो कितनी बार है वो पूरे डेटा में। यहाँ पर तो देखिए छोटा डेटा है तो हमको पता चल गया यहाँ से, पर अगर ये पूरा भरा हुआ होता और देखना होता कि कितनी बार हुआ है ये, तो उसके लिए फंक्शन यूज होता है काउंट। तो ये 2 बार है तो हमको इसने ये बता दिया कि ये 2 बार है। अगर हम ए डॉट क्लियर यूज करें तो ए के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी सब डिलीट हो जाएगी। तो देखिए, ये हमने ए डॉट क्लियर यूज किया तो ए के अंदर जो भी था वो डिलीट हो गया, पर वो एज ए लिस्ट अभी भी है। अंदर की जो भी वैल्यूज थी वो सब डिलीट हो गई, और बाकी एज अ स्क्वायर ब्रैकेट अंदर सारी लिस्ट के रूप में तो ये फॉर्म अभी भी है। देखिए, ये टाइप का अगर हम इसका टाइप देखें तो अभी भी हमको ये लिस्ट दिखा रहा है। अगर हम किसी चीज की वैल्यूज को रिवर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉट रिवर्स फंक्शन यूज होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने ए ए डॉट रिवर्स यूज किया तो ए की जो भी वैल्यूज होंगी वो पीछे से आगे आ जाएंगी और फिर से काउंट होगी। तो देखिए, ये हो गई। ए से ए आई से शुरू होके, पहले कैसा था, ये पाइथन से शुरू होके ए आई तक जाता था, अब ए आई से शुरू होके पाइथन तक जाएगा। और ये अब हम देखते हैं L1 इज इक्वल टू, हमने ये नया डेटा लिखा है, ये और चीजें हम समझते हैं। L1 इज इक्वल टू 5 1 6 7 3 और ये सब लिख दिया, आप भी लिख दीजिएगा तो आपको पता चले। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा तो आपको पता चलता रहे। और कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख दीजिएगा, तो आपको आंसर में कमेंट सेक्शन में आपको आंसर दे दूंगा। हमने L2 डॉट शॉर्ट लिखा। शॉर्ट फंक्शन क्या करता है कि एबीसीडी के फॉर्म में स्ट्रिंग वैल्यूज को और फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट तक नंबर फॉर्मेट को शॉर्ट करके दे देगा। अगर हम यहाँ पर L2 के अंदर शॉर्ट करेंगे तो जो भी अल्फाबेटिक फॉर्मेट में फर्स्ट से शुरू हो रहा होगा वो आ जाएगा। तो ए आई से शुरू हो गया तो आ गया। अगर हम L3 को करने जाएंगे तो वो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये इंटीजर और स्ट्रिंग को साथ में नहीं लेता है। या तो वैल्यूज सारी स्ट्रिंग होनी चाहिए या तो इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर यानी नंबर और स्ट्रिंग यानी वो वर्ड्स में जो होता है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, वर्ड्स और नंबर दोनों। अगर हम देखें तो L1 को अगर शॉर्ट करें तो ये 1 से लेकर के शुरू होकर के आ गया हमारे साथ। जो पहले ये बिखरा हुआ था तो नंबरिंग में जो शॉर्ट होकर के आ गया पूरा। अगर इसी चीज को हमको रिवर्स करना है कि पीछे से चाहिए हमको, तो शॉर्ट डॉट L1 डॉट शॉर्ट लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट में रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखेंगे, तो ये रिवर्स फॉर्म में हमको दे देगा।